अगर तुम्हें बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है और बैक स्ट्रोक करने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे ट्राई करते हो या तो बॉडी सिंक हो जाती है या फिर नाक में पानी चले जाता है। डोंट वरी, आज मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप्स में बैक स्ट्रोक सिखाने वाला हूँ जीरो से। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो बिना पैनिक हुए इजी बैक स्ट्रोक सीख जाओगे। सबसे पहले हम ये एक एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। हाथ दोनों ऊपर, दोनों पैर स्ट्रेट सीधे, ठीक है। अभी बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि ऐसे ऐसे घुटने मोड़ के ऐसे पैर चलाते हैं, ऐसे नहीं चलाना है। देखो पहले पैर स्ट्रेट, पैरों की पंजों को देखो, ये टोस को सामने की तरफ स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। और ये थाइस से मूव करेंगे। ये दोनों लेग्स दूर दूर नहीं चलाना है, इसको पास में चलाना है और बहुत ज्यादा गैप भी नहीं करना है, ऐसे नहीं, स्ट्रेट पास पास। सबसे पहले जब हम बैक स्ट्रोक करते हैं तो यहाँ से ऐसे जंप लेके बैक नहीं होना है। ऐसे में क्या होगा कि जैसे आप जंप करोगे तो बॉडी एकदम अंदर जाएगी और नोज में पानी जाएगा। तो पहले देखो ये किकबोर्ड है, अभी किकबोर्ड को मैं ऐसे चेस्ट के पास रखता हूँ, है ना। अभी इसे मैंने नॉर्मली पकड़ के रखा है और पहले हम सिर्फ फ्लोट करेंगे। पहले फ्लोट करना सीखेंगे कि बैक फ्लोट करते कैसे हैं। स्लोली धीरे से पीछे की तरफ बैंड होना है और ऐसे ऐसे वॉक करते 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 धीरे से पैरों को ऊपर की तरफ उठा लो, रिलैक्स। देखो अभी मेरे पैर दूर है, ये दोनों पैरों को पास में चिपकाना है और बॉडी ऐसी 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 होगी। तो इसको बैलेंस करो, बैलेंस। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दो, एकदम टाइट नहीं करना है, एकदम रिलैक्स छोड़ो, बस स्ट्रेट रखो, ठीक है। हेड को ऊपर की तरफ नहीं उठाना, नहीं तो बॉडी ऐसे सिंक हो जाएगी। अगर हेड को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो सामने से लेग्स डाउन हो जाएंगे। ये आपकी बॉडी है, ठीक है, सिंपल। अगर यहां से हेड ऊपर उठेगा तो लेग्स नीचे से डाउन होने लग जाएंगे। इसलिए हमें हेड को स्टेबल रखना है और हमारी बॉडी पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट, इधर उधर लूज नहीं होनी चाहिए और नजरें हमारी ऊपर स्काई की तरफ होनी चाहिए। कुछ लोग मिस्टेक ये भी करते हैं कि ऐसे बैक फ्लोट करते टाइम ऐसे पैरों की तरफ देखते हैं। तो अगर सामने की तरफ पैरों की तरफ देखेंगे तो ज्यादा टेंशन लेना पड़ेगा, हमारी कमर पे ज्यादा टेंशन आएगा, ठीक है। चलो इजी, धीरे धीरे सांस लो, मुंह से सांस लो और नाक से छोड़ो। देखो स्विमिंग में हमेशा आपको ये बात याद रखना है कि मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। तो जब आप नाक से सांस छोड़ोगे, नोज से एक्सहेल करोगे तो नाक में पानी नहीं जाएगा, ठीक है। रिलैक्स, धीरे 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 सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जब हम ये किकबोर्ड से फ्लोटिंग की प्रैक्टिसेस करने लग जाएंगे तो हमारी बॉडी थोड़ी थोड़ी फ्लोट होना चालू होगी। तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, इजी आपकी बॉडी पीछे की तरफ फ्लोट होने लग जाएगी। जितने रिलैक्स आप ब्रीथिंग रखोगे उतनी अच्छी आपकी बॉडी फ्लोट होगी। देखो ह्यूमन बॉडी पानी के ऊपर ऑटोमेटिकली फ्लोट करती है, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक्स की जरूरत होती है। तो जैसे हम फ्लोट कर रहे हैं इसी के साथ हमें पैरों को भी चलाना है, लेग किकिंग्स भी करना है। तो इससे क्या होगा कि हम पीछे की तरफ मूव करने लगेंगे। अभी देखो बिगिनर्स मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे घुटने मोड़ के पैर चलाते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, इसमें पावर भी ज़्यादा लगेगी और ये गलत टेक्निक है, इससे हम आगे मूव नहीं करेंगे। लेग्स को स्ट्रेट रखना है जैसे हमने एक्सरसाइज की थी और फिर थाइस से मूव करना है लेग्स को स्ट्रेट। देखो जब आप बैक स्ट्रोक करते हो तो नोज में पानी ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, नोज से एक्सहेल करना है, नाक से सांस छोड़ना है और मुंह से सांस लेते रहना है, उससे नाक में पानी नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस के बाद हम ये किकबोर्ड को छोड़ देंगे और जो हमने फ्लोट किया है और फ्लोट के साथ लेग किकिंग्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पैर को उठाओ, बॉडी इजी फ्लोट करेगी, इजी ब्रीथ करो और धीरे धीरे लेग किक शुरू। एक इसमें एडवांस टेक्निक आपको बताता हूँ। अगर हम बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं तो बॉडी को मूव होने में थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगेगा।
लेकिन हम बॉडी को थोड़ा थोड़ा ऐसे टिल्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोटेट करते हैं, तो बॉडी इजीली मूव करेगी। एक बार देखो कैसे। अभी बॉडी बैक फ्लोट होने लगी है और लेग किकिंग्स भी शुरू हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, आर्म मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है। पहले सिंगल आर्म मूव करेंगे, इसकी हम बाहर भी पहले एक्सरसाइज कर लेंगे जिससे हमारे हैंड्स अच्छे से रोटेट हो पाए, ठीक है। तो अभी मैंने किकबोर्ड को पकड़ लिया है और ओनली सिंगल आर्म रोटेट करूंगा। पहले धीरे से पीछे फ्लोट करो, लेग किकिंग शुरू करो और सिंगल आर्म रोटेट करना शुरू। देखो यहां से स्ट्रेट हैंड्स को लेके आओ और यहां से नीचे से पानी को खींचो। देखो जो एडवांस बैक स्ट्रोक टेक्निक होती है उसमें हैंड मूवमेंट्स अलग तरीके से किए जाते हैं, पर अभी हम बिगिनर हैं तो हमें देखो एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। जब हम यहाँ से ऐसे ऊपर हाथ उठाते हैं तो ये पानी उड़ता है और हमारे मुंह के ऊपर लगता है, ठीक है। कैसे, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये बिगिनर सबसे ज्यादा यही मिस्टेक करते हैं। हमें क्या करना है, जब हम यहाँ से हाथ को ऊपर लेकर आ रहे हैं तो हाथ को कैसे ऊपर लाना है, ऐसे। देखो जब हाथ यहाँ से ऐसे निकलेगा बाहर तो पानी नहीं उड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से हैंड स्ट्रेट करके एंट्री करो और नीचे से पानी को खींचो, सिंपल, ठीक है। देखो देखो अभी हमने राइट हैंड रोटेट किया था, अब हम राइट हैंड से किकबोर्ड पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को सेम वही स्टाइल से लेफ्ट हैंड रोटेट करना सीखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये किकबोर्ड को हमने ऐसे पकड़ लिया है, पीछे की तरफ फ्लोट करेंगे, लेग किकिंग्स करेंगे और लेग किकिंग्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये किकबोर्ड स्ट्रेट, हेड को ऊपर नहीं करना है नहीं तो लेग्स डाउन होंगे। हेड को स्ट्रेट रहने दो और लेग किक। ये जो कान है ये अंदर पानी के अंदर डूबे रहना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। अगर ऐसे कान को उठाओगे या फिर आधा डुबाओगे तो ऐसा लगता है कि कान में पानी जा रहा है, तो वो जाएगा नहीं, इसलिए कान को अंदर डुबा के रखो। देखो वीडियो के एंड में आपको एक सीक्रेट टिप दूंगा, जो बिगिनर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी तक हमने किकबोर्ड को पकड़ा था, अभी हम बिना किकबोर्ड के देखो हाथ दोनों स्ट्रेच करेंगे, है ना। अभी स्ट्रीमलाइन बॉडी पोजीशन और फिर यही करेंगे लेग किकिंग्स के साथ, ठीक है। पीछे की तरफ जाओ, देखो आप इसके जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बॉडी का एंड्योरेंस आपका पानी के ऊपर बनेगा और उतने इजी बैक फ्लोट आपसे हो सकता है, बैक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अभी इजी, देखो नाक में पानी जा सकता है इसलिए नाक से सांस छोड़ो और मुंह से सांस लो, इजी। अभी जो हमने सारी स्टेप्स सीखी है ये स्टेप्स हम एक साथ कंबाइन करेंगे। उसके पहले हमें ये एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ से शोल्डर रोटेट करके हाथ को ऊपर लाना है और जब ये हाथ यहाँ से पानी खींचेगा तब ये रिकवरी फेस में रहेगा, जब ये पुल फेस में रहेगा ये रिकवरी फेस में। देखो सिंपल, पहले ये एक्सरसाइज करेंगे, इससे हमारा जो है शोल्डर्स खुल भी जाएंगे और हैंड्स का रिदम भी हमें समझ में आएगा। सिंपल, देखो ये यहां से जाने के बाद पानी को ऐसे खींचना है नीचे की तरफ, ठीक है। देखो जो सारी स्टेप्स हमने अभी सीखे हैं उसे अब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। एक साथ सारी स्टेप्स करेंगे।
सो अभी जो हमने सारी स्टेप्स को कंबाइन किया है तो ये हो तो रहा है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो रही है। ये आर्म मूवमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिसेस के बाद इजी हो जाएगी। लेकिन इसमें हम अगर शोल्डर को रोटेट करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज में किया है तो आपके आर्म मूवमेंट्स और इजी होंगे। देखो, अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो सभी बिगिनर्स बैक स्ट्रोक करते टाइम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बैक स्ट्रोक शुरू होता है हेड को पूरा ऊपर कर लेते हैं, पावर ज़्यादा लगेगी, लेग्स जल्दी जल्दी सिंक होंगे, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, हेड पोजीशन स्ट्रेट और रिलैक्स, बैंड घुटने मोड़ के लेग किकिंग्स होती है, ये नहीं है। स्ट्रेट रखो और इजी लेग किक्स करो, थाइस से मूव करो। अगर आपकी बैक स्ट्रोक में रिदम नहीं रहेगी बैक स्ट्रोक खराब हो जाएगी, इसलिए रिदम मेंटेन करो और इजी हैंड मूवमेंट्स। अब बारी है सीक्रेट टिप की। देखो, अगर आपको इजीली फ्लोट करते ना बने तो आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने एक पैर को पाइप में फंसा लिया है, इधर तरफ कैमरा करो, ठीक है। और ये दूसरा पैर मैंने वॉल पे रख लिया है। अभी मैं ऐसे ही अपनी बॉडी को इजी बैलेंस करूंगा, ठीक है। जब ये इजी बैलेंस ऐसे हो जाएगा तो फिर दोनों पैर को इसमें फंसाना है, दोनों पैरों को पाइप में फंसाना है और अपने आप को ऐसे होल्ड करने की कोशिश करना है। बॉडी इधर उधर, जैसे इधर मूव हो रही है ऐसी मूव होगी, ठीक है। तो हमें इसे बैलेंस करना है। जब हम ये बैलेंस कर लेंगे तो हमारी बॉडी इजीली फ्लोट होने लग जाएगी। फिर हम यहीं से धीरे से पैर से पुश करके फ्लोटिंग शुरू कर देंगे और फिर लेग किकिंग शुरू। सो आई होप ये वीडियो से आप बैक स्ट्रोक के बेसिक्स सीख चुके होंगे। अगर आपको बैक स्ट्रोक में या फिर स्विमिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे डे 1 से डे 20 तक 20 डेज ट्रेनिंग सेशन बना हुआ है, उससे आप इजीली स्विमिंग सीख सकते हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल पे आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। हैप्पी स्विमिंग।